क्या ग्रैंड एंट्री है भाई साहब, है ना। देखने में ही क्रेजी लग रहा है भाई। देखना कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो सकता है तो इसी रीजन की वजह से हो सकता है। यूक्रेन रशिया का मुद्दा तो बहुत छोटा है, जो ताइवान और चाइना का जिस लेवल पे जा सकता है वो छोड़ो भाई। ये देखो मतलब कितनी वो है भाई लोगों के अंदर यहाँ पेशेंस, कि लाइन लगा के खड़े हुए इतनी लंबी बस के लिए। वहाँ बस आएगी और लाइन लगी हुई है यहाँ तक भाई। अब आपको अंदाजा लग ही रहा होगा टू व्हीलर कितने दिख रहे हैं और गाड़ियाँ कितनी दिख रही है। भर भर के टू व्हीलर है भाई। एक्चुअल में यहाँ पे ना सारे सलून में लड़कियां ही काम करती है, लड़के बाल बाल काट ही नहीं रहे किसी भी सलून में। तो वही मैं गया, मैंने पूछा तो कह रही हेयर कट तो कर दूंगी, बियर्ड नहीं कर पाऊंगी। चना मसाला, पनीर बटर मसाला, पालक पनीर, कढ़ाई पनीर, सब सब्जी मिल जाएगी, दाल तड़का, दाल मखनी। देन 17 प्रो मैक्स मिल रहा है भाई 256 GB, 45,000 का। मिनी इलेक्ट्रिक शेवर, शेवर की जरूरत क्या है भाई, लोग शेव करते भी हैं यहाँ पे, किसी की दाढ़ी तो निकलती नहीं है पूरी भाई। मेरे को तो पालिका बाजार वाली भाई भारी है। ऐसा भाई कुछ माहौल है अपने एयरबीएनबी के बाहर वाली रोड का। कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा भाई, मैं मकाऊ से फ्लाइट लेके आ गया था ताइवान की कैपिटल सिटी ताइपी में। एंड आज भाई अपना यहाँ पे ऑफिशियली फर्स्ट डे है, तो आज मैं आपको ये पूरा ताइपी शहर घुमाऊंगा, प्लस ताइवान से रिलेटेड भी कुछ बातचीत करेंगे कि क्या ही एक अलग देश है या चाइना का पार्ट है, मतलब मेन एक्चुअल में सीन है क्या भाई। तो अभी फिलहाल मैंने एक टैक्सी बुक कर रखी है, टैक्सी बुक करके जा रहा हूँ इनके मेन सिटी सेंटर, यानी जो मेमोरियल हॉल वाला एरिया ना वहाँ तक। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी ताइवान की कैपिटल सिटी ताइपी में, एंड आप देख रहे हो भाई ताइवान सीरीज का एक और एपिसोड है ना। तो यहाँ पे उबर चलती है भाई, ये देख सकते हो। तो मैंने टैक्सी बुक कर दी है, 4 मिनट में आ रही है। टोयोटा की RAV4 हाइब्रिड करके कोई गाड़ी है। लो भाई लो, टैक्सी आ गई है अपनी, लेट्स गो। लगभग भाई यहाँ से 6.5 किलोमीटर है वो जगह। देखते हैं टैक्सी के कितने बनते हैं। ताइवान वैसे तो टैक्सी के मामले में थोड़ी महंगी कंट्री है, क्योंकि मैंने जब एयरपोर्ट से यहाँ आने का पता किया था टैक्सी का बहुत महंगा पड़ रहा था। लेट्स सी बाकी। तो भाई यहाँ पे जो है वो टैक्सी ने छोड़ दिया है। 220 ताइवानीज डॉलर का बिल बना अपना, इंडिया के लगभग 700 रुपये के आसपास। और ये देखो इनका नेशनल थिएटर है, कितना ऐसे एंशिएंट टाइप की बिल्डिंग लग रही है ना, पूरा वही चाइनीज आर्किटेक्चर। सबसे पहले भाई आपको ताइवान के बारे में ना थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। लैंड एरिया वाइज देखा जाए तो ये वर्ल्ड की 145th लार्जेस्ट कंट्री बन जाती है, क्योंकि इसका टोटल लैंड एरिया है 36,197 स्क्वायर किलोमीटर का। पॉपुलेशन है पूरे देश के अराउंड 23.3 मिलियन, यानी कि अराउंड 2.5 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं पूरे देश में। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की मैंडरिन चाइनीज है। और जीडीपी की बात करें तो भाई 884 बिलियन डॉलर की जीडीपी है, जो इसको भाई वर्ल्ड में 22nd पोजीशन पे ले आती है। एंड एशिया की बात करें तो 9th पोजीशन पे आती है ये नॉमिनल जीडीपी के मामले में। कैपिटल सिटी ताइवान की ताइपे सिटी है, जहां पर अभी मैं हूं फिलहाल। और इस सिटी का लैंड एरिया है टोटल सिर्फ 271 स्क्वायर किलोमीटर का, जबकि लोग रहते हैं यहाँ पे 27.8 लाख लोग। मतलब देख रहे हो 28 लाख लोगों की पॉपुलेशन है यहाँ। अब ताइवान ना खुद को तो भाई एक अलग देश मानता है, और दुनिया के 15 और ऐसे देश है छोटे छोटे जो ताइवान को मानते हैं एक अलग देश। लेकिन चाइना ऐसा नहीं मानता, ना ही दूसरे देश ऐसा मानते हैं। उनको लगता है कि ये जो है वो चाइना का ही एक हिस्सा है। बट वैसे देखोगे ताइवान का सब कुछ भाई अलग है बिल्कुल। यहाँ का पासपोर्ट अलग है, यहाँ की करेंसी अलग है, यहाँ की गवर्नमेंट अलग है, यहाँ के रूल्स अलग है, यहाँ की पुलिस अलग है, यहाँ की आर्मी अलग है, फॉरेन अफेयर्स अलग है, सब कुछ बिल्कुल अलग है चाइनीज से। जैसे हांगकांग और मकाऊ के केस में सब कुछ अलग तो था, बट जो फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस था वो चाइना ही देखता उनका। लेकिन यहाँ ताइवान का तो भाई आर्मी भी अलग है। इसके अलावा भाई ताइवान वर्ल्ड में फेमस है अपने सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स की वजह से। और ये चिप्स सेमीकंडक्टर ना भाई एक छोटे से मतलब मोबाइल से लेकर बड़े बड़े एरोप्लेन तक में यूज़ होती है। और ताइवान इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, मतलब सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इन चिप्स एंड सेमीकंडक्टर्स की यहीं पे होती है ताइवान में। और यही एक मेजर रीज़न भी है कि चाइना चाहता है कि ताइवान चाइना का ही पार्ट बन जाए, क्योंकि उसके बाद उनको इतना बड़ा जो ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग है सेमीकंडक्टर्स वगैरह की, वो सब चाइना को मिल जाएगी। इसके अलावा भाई करेंसी की बात करें तो ताइवान की ऑफिशियल करेंसी है न्यू ताइवानीज डॉलर। और कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ का एक ताइवानीज डॉलर इंडिया के लगभग 3 रुपीज़ के बराबर है। तो मतलब अभी मैंने 200 कुछ रुपये यहाँ टैक्सी में पे करे, तो इंटू 3 कर लोगे आप, तो लगभग 650-700 रुपये बनेंगे इंडियन करेंसी में। तो वैसे तो यहाँ की करेंसी इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और महंगी भी है भाई ये कंट्री ना।
मतलब टैक्सी वैक्सी आप देखो 6 किलोमीटर के लिए 700 रुपये लग गए, लगभग 100 रुपये पर किलोमीटर पड़ा मुझे। तो महंगा तो है भाई, नो डाउट। और मैं अभी फ़िलहाल आया हूँ चियांग काई शेक मेमोरियल हॉल के पास में। तो यहाँ से भाई इसकी एंट्री है। अब ये कौन थे चियांग काई, उनके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊँगा जब यहाँ की पूरी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये तो स्टेशन है शायद से भाई नीचे, तो यहाँ नहीं जाना अपने को, मेन मेमोरियल हॉल में जाना है। तो नेशनल थिएटर मैंने आपको दिखाई दिया उधर बाहर से, और हमें जाना है यहाँ मेमोरियल हॉल पे। और मैं हूँ अभी यहाँ पर। अच्छा, तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा लग रहा है इस तरफ से, है ना, तो चलना पड़ेगा। चलो, बाकी ये मेन सेंटर है यहाँ का, आप देख सकते हो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। हालांकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे वो मॉडर्न वाले स्काई स्क्रैपर्स नहीं दिखेंगे जो हांगकांग मकाऊ में थे या शंघाई में थे। नॉर्मली है भाई यहाँ पे, मतलब है आर्किटेक्चर काइंड ऑफ सिमिलर चाइना वाली बिल्डिंग्स का ही। जैसे आप चाइना में जाओगे, कोरिया में जाओगे, वैसी बिल्डिंग्स वाली वाइब आ रही है ना सेम। बट ग्लास बिल्डिंग्स नहीं है ज़्यादा जो ऊंची ऊंची होती है, नॉर्मली है ये। और इस तरफ जैसे कि मैंने बताया आपको, इनका वो थिएटर था, थोड़ा सा एंशियंट वाइब मिलती है भाई। बाकी ये इलेक्ट्रिक साइकिलें भी मिल जाती है आपको, इनकी ऐप वगैरह डाउनलोड करके आप इसी को यूज़ कर सकते हो। सही है यार, वैसे देखा जाए ये कुछ मेरे को समझ आ रहा है जो चाइनीज़ में लिखा है। तो लैंग्वेज यहाँ चाइनीज़ ही चलती है जैसे कि मैंने बताया आपको। और इस तरह के स्टैंड बना रखे अपना, चला के यहीं पे छोड़ जाओ। बाकी ये पूरा थिएटर के चारों तरफ ही ऐसे वॉकिंग बना रखी है, तो इसी पे अपना चलते चलते थोड़ा सा आगे जाके जो है वो मेमोरियल हॉल आ जाएगा। ये पहुंच गया हूँ भाई मैं मेन फ्रंट साइड पे। इस तरह से देख सकते हो क्या ग्रैंड एंट्री है भाई साहब, है ना, देखने में ही क्रेजी लग रहा है भाई। देखना, इस तरह के 5 मुंह बना रखे हैं एंट्रेंस के लिए, और वो सामने अंदर जाके पहले से तो चलते हैं भाई। बट एक्चुअल में भाई कितना ग्रैंड लग रहा है ये, ओए होए होए, मज़ेदार। चलो जी, एंट्री लेते हैं अंदर, और यहीं पे ही आपको अच्छे से पूरी ना हिस्ट्री समझाता हूँ कि क्या चक्कर चल रहा है ये चाइना और ताइवान के बीच में। चाइना कह रहा है ताइवान उसका पार्ट है, ताइवान कह रहा है चाइना ताइवान का पार्ट है। मतलब अलग ही सीन है भाई यहाँ पे। और वो राइट साइड में देखो वो थिएटर है जो मैंने आपको बाहर वाली साइड से दिखाया था, ये उसका अंदर वाला साइड है। यहाँ से एंट्री होती होगी, बट एंट्री अलाउड है नहीं अभी। इधर कुछ शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी। बाकी वो सामने मेन मेमोरियल हॉल है, और ये भी शायद कोई थिएटर टाइप का ही है इधर भी ना। तो लेफ़्ट और राइट में 2 थिएटर हो गए, और सामने मेन मेमोरियल। तो काफ़ी मेन टूरिस्टी जगह है ये यहाँ की ताइपे सिटी की। मतलब एज अ फॉरेनर या फिर यहाँ चाइनीज़ लोग जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो इस एरिया में ज़रूर आते हैं भाई। बादल ऊपर देखो भाई काले हुए पड़े हैं, मेरे हिसाब से तगड़ी ही बारिश आएगी आज ना। बाकी ये सामने भाई आप झंडा देख सकते हो, जूम करके दिखा दूंगा मैं आपको। ये देख लो भाई, इस तरह से ताइवान का झंडा है। इधर की साइड देखोगे ना भाई, प्रॉपर ऐसे गार्डन टाइप का बना रखा है, एंड मेंटेनेंस भी अच्छी कर रखी है भाई। ऐसा नहीं कि बस बना के छोड़ दिया। और उस तरफ भी देखोगे प्रॉपर ग्रीनरी। और ये रहा भाई यहाँ का फ्लैग पोस्ट मेन। ओए होए कितना ऊंचा है भाई, ढंग से दिख नहीं रहा होगा। आज लाइटिंग कंडीशन भी अच्छी नहीं है, बादल हो रखे, ऐसा लग रहा है रात होने वाली है, जबकि अभी तो दोपहर भी ढंग से नहीं हुई है, समझ लो। आज ना ये मेरा है तो वैसे दूसरा दिन यहाँ पर, क्योंकि मैं परसों रात को पहुँचा था। कल मेरा पूरा दिन रेस्ट डे था, तो मैंने थोड़े बहुत अपने कपड़े वपड़े धोए, बाल कटवाए, बियर्ड कटवाई। उसका भी किस्सा सुनाऊँगा भाई, बड़ा फ़नी चीज़ हुई है यहाँ पर कल। फिर आज एक ही दिन था, मतलब मैंने कहा एक दिन में हो जाएगी ताइपे सिटी पूरी, क्योंकि कल मेरी यहाँ से फ़्लाइट है आगे फ़िलीपींस की। तो एक दिन इस इनफ, मतलब इससे ज़्यादा तो क्या ही घूमता भाई मैं अभी। तो भाई 5 पे पहुँच गया हूँ, और अब ये काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के वो ऊपर तक जाना है मुझे, और वहाँ पे देखते हैं क्या है। और बीच में देखोगे ना इस तरह की भाई ड्रैगन टाइप की कार्विंग कर रखी है। ये हमने वहाँ भी देखा था, बीजिंग के भी जितने पैलेसेस वगैरह थे सेम तरह का कर रखा था वहाँ भी, है ना। बाकी सीढ़ियाँ तो नॉर्मल ही है। इधर साइड में देखो इस तरह की कार्विंग करके पिलर्स बना रखे हैं सीढ़ियों के साइड में, और काफ़ी चौड़ी है। मतलब भाई एक बार में एक लाइन में मुझे लग रहा है कम से कम 20-25 लोग तो खड़े हो सकते हैं, इतनी चौड़ी सीढ़ी है। ये देखो ऊपर यहाँ पे सूरज भी बना रखा है कितना बड़ा। और इधर ड्रैगन नहीं है, इधर ये बादल से लग रहे हैं मुझे तो, है ना, कार्विंग ये पूरी की पूरी। चलो भाई ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ ऊपर टॉप पे, अंदर देखते हैं क्या है। एंट्री तो भाई बहुत ग्रैंड है, देखना कितना ऊँचा सा गेट है। हो भाई साहब, ओह बहुत ही बड़ी एंट्री बना रखी है इन्होंने। ऊपर देखो कुछ तो लिखा है भाई, जो चाइनीज़ में होगा तो मुझे तो पता नहीं चल रहा। बाकी लेट्स गो। यहाँ भी देखो लोग फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं मस्त अपना। इधर चलते हैं, कोई टिकट विकेट नहीं थी यहाँ की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। देखना भाई एंट्रेंस यहाँ से कितनी ऊंची है, और छत पे पूरा इस तरह का डिज़ाइन बना रखा है, जाली जाली टाइप का। और इधर ना भाई इन्होंने मेटल का फ्रेम बना रखा है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको। तो मेरे को लग रहा है ये स्ट्रक्चर को ना थोड़ा सा मजबूती देने के लिए। अब ये पता नहीं उस टाइम का ही बना हुआ है या बाद में लगाया गया है। देखो ऊपर तक जा रहा है, पूरा लोहे का है फुल। बाकी इधर पत्थर से पूरे ये पिलर दीवारें सारी, ये सारा पत्थर है, मार्बल।
देखो इस तरह का लग रहा है ना, मस्त एकदम। और ऊपर भी देखोगे आप, एक डोम टाइप का है छोटा, और उसमें भी सूरज बना रखा है बीच में। तो इस तरह से ओवरऑल यहाँ पे है देखो। और ये सामने जो है आपको एक स्टैचू देखने को मिलेगा, जो कि भाई इस हॉल का नाम है मेमोरियल हॉल, जिनके नाम पे है उन्हीं का ये स्टैचू है, जो कि है चियांग काई शेक। अब ये है कौन, जैसे कि मैंने बताया कि हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा थोड़ी सी, तो डिटेल में बात कर लेते हैं, तब आपको समझ आएगा कि क्यों इनकी यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस है और क्यों इतना बड़ा स्टैचू इनका यहाँ लगा रखा है। और पूरा इतना बड़ा कंपाउंड, मेमोरियल हॉल, सब कुछ इनके लिए डेडिकेट है यहाँ ताइवान की कैपिटल सिटी ताइपी में। बाकी लेफ्ट एंड राइट में ताइवान के 2 झंडे रख रखे हैं, और नीचे कुछ कुछ तो लिखा है भाई चाइनीज़ में, आप स्क्रीनशॉट लेके ट्रांसलेट कर लेना। एंड ऐसी ऊपर दीवारों पे भी देखो, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है, और काफ़ी बड़ा स्टैचू बना रखा है। एंड इस जगह पे अच्छे से मेंटेनेंस कर रखे है भाई। और यहाँ देख रहे हो ये लगा रखे है कि इससे आगे जाना अलाउड ही नहीं है, कारपेट वारपेट तो है आगे पर जा नहीं सकते, बस यहीं से देख लो जो देखना आपको इस तरह से। एंड अंदर ही भाई कुछ सामान भी रखा हुआ है, आप देख सकते हो। अच्छा, ये खरीद सकते हो आप भाई, प्राइस भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ताइवानीज डॉलर है ये मेरे ख्याल से, तो 100 मतलब 300 रुपये का। तो एक तरह से सोविनियर टाइप की शॉप बना रखी है छोटी सी। फ्रिज मैग्नेट देखता हूँ मिल जाएगा तो अच्छी बात है, वरना कहीं और से लूँगा। इधर देखोगे ना, बाहर इन्होंने लाइटें लगा रखी है देखो इसके शीशों के अंदर। एंड ऐसी एक नहीं भाई, वो देखो एंड तक बहुत सारी है। तो ये रात को शायद से लाइट वाइट जला के इसके ऊपर रिफ्लेक्शन मारते होंगे इस तरह से, तो क्रेजी लगता होगा रात के टाइम। देखूंगा ऑनलाइन फुटेज मिल गई कोई तो डाल दूंगा भाई लाइट्स के साथ कैसा लगता है, वरना मैं तो आ नहीं पाऊंगा। मेरे को रात को एक नाइट मार्केट पे जाना है, तो वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बट यहाँ से भाई नज़ारा क्या क्रेजी दिख रहा है, ये देखो भाई, ओए होए होए। वो 2 थिएटर है सामने, एंड पूरा लेफ्ट राइट में गार्डन, और बीच में चलने का एक स्क्वायर टाइप का बना रखा है, मतलब ऐसे पाथवे। मस्त लग रहा है यार ये तो यहाँ से देखने में, बिल्कुल ही एकदम क्रेजी। अच्छा, वैसे तो ताइवान का इतिहास ना भाई बहुत ज़्यादा पुराना है, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारा बताने लग गया। तो हम ना वर्ल्ड वॉर 2 से शुरुआत करेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 2 से कुछ साल पहले तक ताइवान जो है वो जैपनीज़ के अंडर था। अब मैंने ये बात आपको बहुत बार बताई है कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जैपनीज़ लोग मतलब बिल्कुल अलग थे जो आज के जैपनीज़ लोग आप देखते हो। मतलब उस वक्त उन्होंने इतना आतंक मचा रखा था ना भाई, अलग अलग देशों में लोगों के साथ उनके बहुत गलत करते थे वो लोग। तो फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 का जब एंड हुआ, आपको पता ही है अमेरिका ने जो है वो न्यूक्लियर बॉम्बिंग की थी जापान के ऊपर, और फिर जापान ने जो है वो घुटने टेक दिए थे और वॉर पूरा बंद हो गया था। तो उस टाइम पे जब जापान हारा, तब जो है वो ताइवान को छोड़ के यहाँ से चला गया था। देन उस टाइम पे ना भाई यूके और यूएस ने जो है वो मिलके ये डिसाइड किया कि ताइवान को जो है वो चाइना, यानी कि जो मेनलैंड चाइना है आज का, वो रूल करेगी, उनके अंडर आएगा ताइवान पूरा। लेकिन उसके बाद ना फरवरी 1947 में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट देखने को मिले ताइवान में। एंड जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी ना उस वक्त, उन्होंने भाई खतरनाक वाला कत्लेआम किया यहाँ पे। अराउंड ऐसा कहते हैं 28,000 के आसपास लोगों को मार दिया गया था यहाँ ताइवान में उस टाइम पे। उसके बाद फिर 1947 से 1949 के बीच में चाइना में जो है ना वो सिविल वॉर देखने को मिलता है, जो मेनलैंड चाइना है वहाँ पर। एंड इस टाइम पीरियड के दौरान ना जो मेनलैंड चाइना था, वहाँ के लीडर का नाम था चियांग काई शेक, जिनका स्टैचू मैंने आपको अंदर दिखाया। तो अब आप सोचोगे भाई जब ये चाइना मतलब मेनलैंड चाइना के लीडर थे, तो इनका स्टैचू यहाँ ताइवान में क्यों है? तो थोड़ी स्टोरी सुनते रहो भाई, फिर पता चलेगा आपको। तो होता क्या ना, उस सिविल वॉर में ये जो लीडर थे उनको हरा के वहाँ की एक पार्टी है जो एक्चुअल में कम्युनिज्म फॉलो करती है, वो रूल पे आ जाती है। तो एक तरह से पहले इनका रूल था मेनलैंड चाइना पे, बट इनको हरा दिया गया, और फिर ये लोग मतलब ये जो लीडर थे और इनकी जो पार्टी के लोग थे वो भाग के ना ताइवान आ जाते हैं। अराउंड 1949 की बात है ये। और ताइवान में आके ये लोग अपनी पार्टी फॉर्म करते हैं और यहाँ के रूलर बन जाते हैं, और अगले 25 सालों तक जो है वो ये पार्टी ताइवान को रूल करती है। तो इन शॉर्ट ये जो लीडर थे, इनकी पार्टी पहले पूरे मेनलैंड चाइना को रूल करती थी, बट अब इनको चाइना से तो निकाल दिया गया, अब ये सिर्फ ताइवान को रूल कर रही थी। एंड इनका ऐसा मानना था कि भाई एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब ये वापस से मेनलैंड चाइना पे अपना कब्जा जमा लेंगे, यानी कि ताइवान तो इनके अंडर रहेगा ही रहेगा, चाइना भी इनके अंडर ही हो जाएगा पहले की तरह। बट ऐसा हो नहीं पाया भाई। और जो चाइना में मेन गवर्नमेंट आई थी वो हमेशा ये कहती थी कि ताइवान उनका पार्ट है, और ताइवान की जो सरकार थी वो कहती थी कि एक्चुअल में चाइना इनका पार्ट है। तो दोनों कंट्री अपने अपने में लगी हुई थी भाई, एक्चुअल में कंट्री नहीं, यहाँ के जो लीडर्स थे वो लगे हुए थे दोनों। अगर तो आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं एक बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लो आप 2 लोग एक घर में रहते हो, ठीक है, आप उस घर के लीडर हो और दूसरा जो बंदा है वो अपने घर में रह रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसको सिविल वॉर एक तरह से कह सकते हो आप, और आप
आपको जो है वो उस घर से निकाल दिया जाता है एंड आपका जो दोस्त है वो आपके घर पे पूरा एक तरह से लीडरशिप मतलब कब्जा कर लेता है और फिर आप अपने घर से निकल के पड़ोसी घर में आ जाते हो, एक खाली जो घर होता है उस टाइम पे, और वहाँ पे फिर अपना लीडरशिप करने लग जाते हो। तो आप मानते हो कि वो जो पुराने वाला घर था भाई वो मेरा है और जिस नए घर में मैं आया हूँ वो तो मेरा है ही, लेकिन जो आपका दोस्त है वो कहता है जी जो पुराने वाला घर है वो तो मेरा है ही है और जो नए घर में आप भागे हो वो भी तो उसी का पार्ट था। तो समझ रहे हो, इस तरह से खेल हुआ है यहाँ पे पूरा। अब हांगकांग मकाऊ के साथ बिल्कुल अलग सीन था भाई। हांगकांग मकाऊ जो है वो पहले जैसे हांगकांग को ब्रिटिशर्स ने कुछ सालों के लिए लीज़ पे ले लिया था चाइना से, मकाऊ को पोर्टुगीज़ लोगों ने रेंट पे ले लिया था। फिर जब उनका लीज़ पीरियड ख़त्म हुआ उन्होंने शराफत से वापस कर दिया चाइना को। बट ताइवान के साथ ऐसा सीन नहीं था भाई, ये ना तो किसी ने लीज़ पे लिया था ना किसी ने कुछ किया था। बस यहाँ के जो पहले लीडर थे वो एक तरह से जब उनको यहाँ से निकाल दिया गया हरा के, तो वो ताइवान में आके बस गए और उनको लगता था कि ताइवान और चाइना भी उनका है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट जो थी वहाँ पे उनको लगता था चाइना तो उनका है ही है, उन्होंने कब्जा लिया क्योंकि जीत के, और ताइवान भी उन्हीं का पार्ट है। तो अब सिंपल है भाई, चाइना ये कहती है कि ताइवान जो है वो चाइना का ही एक पार्ट है, और अगर ताइवान मान जाता है शराफत से तो ठीक है, वरना वो अपनी आर्मी का यूज़ करके ताइवान को हड़पा लेगा। जबकि ताइवान की जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि भाई ताइवान तो हमारा है ही है, बल्कि चाइना पे भी हमारा ही हक है क्योंकि हम ही रूल करते थे उसको पहले। बाकी मेजॉरिटी ताइवान के लोगों का कहना ये है कि वो ताइवान में ही खुश है, वो चाइना का पार्ट नहीं बनना चाहते। और इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, चाइना में है भाई कम्युनिज़्म और जो ताइवान है वो एक डेमोक्रेसी है। यहाँ पे भाई प्रॉपर डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है। इसी रीज़न की वजह से चाइना में काफ़ी सारी ऐप्स बैन है, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह, लेकिन यहाँ पे वो सब सेंसरशिप नहीं है। आपको बिना वीपीएन के भी ये सारी वेबसाइट, सारी ऐप्स आप एक्सेस कर सकते हो। तो फुल डेमोक्रेसी है ताइवान में, इसलिए लोग नहीं चाहते कि वो चाइना के अंडर आए, क्योंकि एक बार अगर आ गए तो फिर वही सब उनको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, हालांकि अगर ये ताइवान 1 कंट्री 2 सिस्टम के अंदर आ गया तो मतलब इनको इतनी सेंसरशिप नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आप हांगकांग मकाऊ में जाओगे वहाँ पे भी यही सीन है कि सब कुछ चलता तो वहाँ पे चाइना का है, बट उनकी अपने फ्रीडम है, वो मतलब व्हाट्सएप वगैरह ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है ताइवान के साथ तो यहाँ पे एक तरह से ये फ्रीडम रहेगी इन चीज़ों की। बट हु नोज़ भाई क्या होता है फ्यूचर में क्या नहीं। अमेरिका और जापान का तो साफ सा भाई कहना है, उन्होंने तो साफ शब्दों में कह रखा है कि देखो हम ताइवान को एक अलग कंट्री नहीं मानते, हम मानते हैं कि ये चाइना का ही पार्ट है, लेकिन अगर चाइना जो है वो अपनी आर्मी या एयरफोर्स या किसी भी तरह की फोर्सेस का यूज़ करके ताइवान पे कब्ज़ा करती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम ताइवान का साथ देंगे। तो ये स्टैंड है अमेरिका और जापान का। तो कई लोग ऐसा कह भी रहे थे 2-3 साल पहले कि जब चाइना ने ऐसे ताइवान के बॉर्डर्स पे फायरिंग और ड्रिलिंग वगैरह शुरू कर दी थी कि हो सकता है भाई ये चाइना और ताइवान का इशू वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करवा दे देश मतलब वर्ल्ड में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1-2 ऐसी हुए थे भाई, लड़ाई हुई कुछ देशों की, फिर सब मिल गए, कोई उसका दोस्त बन गया, कोई उसका दोस्त बन गया। अब ऐसे ही यहाँ होगा, अमेरिका और जापान आ जाएंगे ताइवान की साइड से अगर चाइना ने अटैक किया, और रशिया आ जाएगा क्योंकि अमेरिका का दुश्मन है, तो रशिया देगा चाइना का साथ, इंडिया पता नहीं किसका साथ देगा नहीं देगा वो अलग बात है। बट कह रहे हैं लोग कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो सकता है तो इसी रीज़न की वजह से हो सकता है। यूक्रेन रशिया का मुद्दा तो बहुत छोटा है जो ताइवान और चाइना का जिस लेवल पे जा सकता है, क्योंकि भले ही यूक्रेन को वॉर से पहले वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज़ थी सब सपोर्ट करती थी, बट एक्चुअल में जब वॉर शुरू हुआ ना उन कंट्रीज़ ने कुछ खास साथ दिया नहीं है यूक्रेन का। लेकिन ताइवान के मामले में ऐसा नहीं होगा। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ताइवान ना बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि ताइवान प्रॉपर मतलब चाइना के अंडर आ जाए। तो वो इस बार अगर कुछ ऐसा लफड़ा होता है बड़ा तो अमेरिका और जापान दोनों जो है वो ताइवान का साथ देंगे और अपनी आर्मी को यहाँ भेज देंगे, तो कुछ बड़ा ही वॉर हो सकता है। तो होपफुली भाई सब सही रहे। मतलब मैं तो सपोर्ट करता ही नहीं इन सब चीज़ों को, ज़मीन और इन सब के चक्करों में भाई लोग इतने मरते हैं, बताओ, हर देश के सोल्जर शहीद होते हैं, सबसे ज़्यादा सिविलियंस को प्रॉब्लम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है। तो वॉर तो होना ही नहीं चाहिए कुछ भी। बाकी पता नहीं भाई, मेरे कहने से तो क्या ही होगा। बाकी वैसे आप ऑफिशियली देखोगे ना, जैसे दोनों कंट्री के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं पासपोर्ट पे स्टैंप होता है, तो जब आप चाइना जाओगे तो वहाँ पे हमेशा लिखा आता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और अगर आप ताइवान आते हो ना, यहाँ का जो स्टैंप आप देखोगे, अगर मैं दिखा नहीं सकता पासपोर्ट में, कॉपीराइट आ जाती है, पता नहीं क्या यूट्यूब का लफड़ा है। हाँ, तो यहाँ ताइवान में लिखा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये लोग मानते तो अपने आप को चाइना ही है, बस नाम में फ़र्क है। वो बोलते पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये बोलते रिपब्लिक ऑफ चाइना, बट ब्रैकेट में ताइवान ज़रूर लिखते हैं ये लोग, समझ रहे हो। तो सीन वही है कि यहाँ के जो ये लीडर थे, मतलब जिनका ये स्टैचू दिखाया, वो पहले एक्चुअल में मेनलैंड चाइना के लीडर थे,
तो उनके हिसाब से भाई मेनलैंड चाइना भी उन्हीं का ही है, ताइवान भी उन्हीं का ही है। और जो चाइना में पार्टी बैठी है वो कहती है जी चाइना तो उनका है ही है, ताइवान भी उन्हीं का ही है। तो ये दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लफड़ा है, दो देशों या जमीन के बीच में इतना बड़ा लफड़ा नहीं है, समझ लो आप। बाकी यहाँ पे ना रूल्स वगैरह जो है वो इंडिया से अपोजिट है, जबकि आप देखोगे मकाऊ में इंडिया वाले सेम रूल चलते थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो अलग है भाई। जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है गाड़ी के, और ट्रैफिक जो है वो इस तरफ चलता है सारा। तो चलो जी मेमोरियल हॉल से चलते हैं। अगली जगह है लुंगशान टेम्पल, जो यहाँ से अराउंड 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो टैक्सी बुक कर दी है एक और मैंने, आती होगी टैक्सी। लो जी लो, आ गई ये टैक्सी, लेट्स गो। यहाँ भी शीशे भाई ऑलमोस्ट ऐसे ब्लैक करके रखते हैं, देखो बाहर का तो कुछ ढंग से दिख ही नहीं रहा, इसलिए आपको भी दिखा नहीं सकता। बट इस तरह की नॉर्मल टैक्सी है, जैसे कि मैंने बताया लेफ्ट साइड में होता है स्टीयरिंग व्हील यहाँ का, और इन्होंने तो स्क्रीन भी लगा रखी है एक पीछे भाई। लो भाई आ गया हूँ मैं लोंगशान टेम्पल, जो कि क्या भाई अराउंड 1738 में बना था। काफ़ी पुराना टेम्पल है ये, और वही भाई एंशियंट आर्किटेक्चर टाइप का। अरे भैया वो देखो सामने कितना मस्त लग रहा है ना, वाटरफॉल बना रखा है टेम्पल के अंदर ही। भाई साहब बड़ा मस्त लग रहा है ये तो। ऑब्वियसली भाई मैन मेड है ये, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियली बना रखा है। मोटर वगैरह लगा रखी होगी पीछे पानी की, और यार बिल्कुल रियल वाली वाइब आ रही है, देख रहे हो पानी काला काला सा हो रखा है बड़ा, है ना, बट ऊपर से दिख रहा है तो वाइट ही दिख रहा है बहते हुए। और इस तरह का भाई मेन टेम्पल का एंट्रेंस है, यहाँ से आप देख सकते हो। बढ़िया लग रहा है यार, मतलब ओवरऑल आर्किटेक्चर काफ़ी बढ़िया है। एंटर करते ही ये देखो भाई प्रसाद या अगरबत्ती वगैरह लेनी हो आपको जलाने के लिए, यहाँ से ले सकते हो। और इस तरह से जो है वो मेन कंपाउंड है यहाँ का। तो देखो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और वहाँ कुछ आरती टाइप की चल रही है, मतलब चैंटिंग बोलते हैं इनके उसमें। तो अंदर चल रही है चैंटिंग, और काफ़ी लोग जो है वो पूजा कर रहे हैं वहीं पे, मतलब कुछ पढ़ रहे हैं बुक में से ना। इधर भी है, पूरा हॉल टाइप का है, देखना भाई क्या मस्त लग रहा है यार। और पिलर पे देखो इन्होंने ना अलग अलग चीज़ें बना रखी है, फूल हो गए, ड्रैगन टाइप हो गए, ये देखो ये मोर है शायद से पिकॉक है ना। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इधर भी है कुछ कुछ यहाँ पे देखो भाई। तो इधर फ्रूट्स वगैरह चढ़ते हैं, देखो जैसे ये लोग पूजा कर रहे हैं, ये सब पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। और यहीं पे सामने फ्रूट्स भी चढ़ा रखे हैं। इधर देखोगे सारे फूल वगैरह यहाँ चढ़ाए हैं, इवन कुछ कुछ वो भी चढ़ा रखे चिप्स वगैरह ना सामान यहाँ पे। तो ये पूरा एरिया ऑफरिंग के लिए ही है, यहीं पे चढ़ाओ अपना। बाकी ये कुछ तो भाई शॉप है यहाँ पे, आप चीज़ें खरीद सकते हो अलग अलग ना। इधर देखो पानी की मशीन लगी हुई है, फ्री है। हाँ वही है, सोविनियर वगैरह, लॉकेट हो गए और ऐसे की रिंग टाइप के हो गए। तो ये देखो इस तरह से। फ्रिज मैग्नेट तो यहाँ भी नहीं है। बाकी ये भाई पर्ची पे कुछ लिख सकते हो आप, मेरे ख्याल से अपनी विशेज़ वगैरह। ये पेन भी रख रखे है, पर्चियाँ रख रखी है, और विशेज़ लिख के इसमें बॉक्स में डाल दो अपना। अंदर से तो भाई बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है टेम्पल। ये देखो सामने, और है भी अच्छा खासा बड़ा। देखो बीचम बीच भी कुछ रख रखा है इन्होंने, यहाँ पे भी लोग प्रेयर कर रहे हैं शायद इसमें। हाँ धूप बत्ती जल रही है, ये देखो अगरबत्ती जला के आप डाल सकते हो अंदर। बाकी यहाँ पे भी कुछ तो ड्रैगन जैसा बना रखा है, देखो काफ़ी लोग हैं यार यहाँ पे। तो मतलब बहुत मतलब मेजर जगह है, यहाँ पे भी आप आ सकते हो। और चढ़ते हैं ऊपर, देखते हैं। जूते ले जाना अलाउड है भाई, सबने पहन रखे हैं क्योंकि life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it. चलो भाई अंदर टेंपल से टूर ले आया हूँ। और अंदर ना भाई इस तरह के डोंगे में ना अलग अलग जगह पे ये लकड़ी के ब्लॉक्स रखे हुए थे। इनको बेसिकली बोलते हैं रेड मून ब्लॉक्स।
तो बेसिकली होता क्या है ना, अगर आपको जैसे कोई भी अपने सवाल का जवाब चाहिए यहाँ पे भगवान जी से, तो आप उनकी जो भी मतलब मूर्ति होगी उसके वहाँ पे प्रे करोगे एंड दोनों ब्लॉक्स को ना हाथ में से छोड़ दोगे नीचे। तो ये ब्लॉक ना एक तरफ से कर्व होते हैं ऐसे राउंड शेप में और एक तरफ से फ्लैट होते हैं। तो अगर तो भाई दोनों ब्लॉक नीचे जमीन पे गिरते हैं और ऊपर वाला साइड जो है वो आ जाता है अपना कर्व वाला, मतलब दोनों ही ब्लॉक में, तो इसका मतलब होता है आंसर है नो, और वो भी गुस्से वाला नो। मतलब भगवान जी कह रहे हैं जो भी आपने पूछा उसका आंसर नो है। और अगर दोनों ही ब्लॉक ऊपर फ्लैट गिरते हैं, मतलब फ्लैट साइड ऊपर गिरती है, तो उसका भी आंसर तो नो ही है, लेकिन थोड़ा हंसते हुए बोलते हैं भगवान जी की नहीं। लेकिन अगर आपका एक ब्लॉक ऐसे कर्व में गिरता है और एक ब्लॉक आपका फ्लैट साइड गिरता है ऊपर, तो उसका आंसर होता है यस। तो इस तरह से मान्यता है, यहाँ पे लोग अपने सवाल पूछ रहे हैं और ब्लॉक्स को नीचे गिरा रहे हैं और फिर उसका आंसर यस नो में पता चल रहा है। और कई लोग तो एक ही बार कर रहे थे, कई लोग भाई 3-3 4-4 बार कर रहे थे मेरे ख्याल से, जब तक उनको यस का आंसर नहीं मिल जाता पता नहीं। बाकी बाहर निकलते इधर भी देखो इस तरह का फाउंटेन है, ड्रैगन व्रैगन भाई साहब बना रखे हैं मस्त एकदम। और इस पानी में मछली है, उधर भी वाटरफॉल के वहाँ मछलियाँ थी भाई, और छोटी मोटी भी नहीं भाई, काफ़ी बड़ी बड़ी मछली है वो देखो, अलग अलग तरह की। वो देख रहे हो, येलो ऑरेंज कलर की, गोल्डन कलर की, वाइट कलर मिक्स है, इधर बहुत सारी मछली है। पर यहाँ लिखा भी है कि ना तो भाई इनको कुछ खाना डालो, ना ही इनको कुछ भी मतलब यहाँ पे सिक्का विक्का डालो। तो चलो भाई चलते हैं। जो वो मेमोरियल हॉल था उसका 6 बजे तक का टाइम है, बंद हो जाता है 6 बजे वो। और ये जो टेम्पल है इसका रात को 9 बजे तक का टाइम है, तो 9 बजे तक आप कभी भी आ सकते हो। अभी फ़िलहाल शाम के 4 बजे है, तो मैं जा रहा हूँ कहीं पे खाना खाने, उसके बाद फिर नाइट मार्केट एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की। तो ये जो मार्केट है ना भाई शाम को 6 बजे तो खुलती है, अभी 2 घंटे पड़े हैं। तो मैं चला भाई इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ से भूख भी लग रही है और लगभग 3 किलोमीटर दूर है, तो टैक्सी कर लिया वही सेम ऊबर से, और वहाँ जाके खाना वाना खाऊंगा, थोड़ी देर बैठ के टाइम पास कर लूँगा, फिर आ जाऊँगा वापस से इसी एरिया में, क्योंकि इस टेम्पल के पास में ही है, अराउंड 1 किलोमीटर दूर है वो मार्केट। तो अभी तो 2 घंटे यहाँ वेट करना फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा तो खा ही आता हूँ जाके, है ना। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई, ताइवान को ना बटरफ्लाई किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि पूरे देश में 400 से भी ज़्यादा तितलियों की जो है वो प्रजाति देखने को मिलती है यहाँ पे हमें। देखो ये थोड़ा सा भाई मॉडर्न एरिया है, यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ऐसे डिस्प्लेज वगैरह, तो यहाँ पे तो लग रहा है फिर भी थोड़ा ना मॉडर्नाइज्ड, बट वो वाला सेक्टर पूरा जो था वो एक तरह से लगा लो थोड़ा एंशिएंट टाइप की बिल्डिंग्स थी वहाँ पे। चलो जी, तो टैक्सी ने अपने को यहाँ पे उतार दिया, ये है ताइपेई का मेन स्टेशन। अंदर काफ़ी बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है एक तरह का, और यहाँ देखो भाई, यहाँ पे आपको वो दिखेगी ग्लास बिल्डिंग्स वगैरह, जो मैं बात कर रहा था ना भाई कि है नहीं, वो यहाँ पे है एक्चुअल में। तो अभी फ़िलहाल भाई इसी रोड पे आगे चलते जाना अपने को 800 मीटर। और एक्चुअल में मैंने जो इंडियन रेस्टोरेंट की लोकेशन लगाई थी वहाँ पे तो मेरे को टैक्सी ने छोड़ दिया, बट मैं रास्ते में रिव्यूज़ पढ़ रहा था, तो उस इंडियन रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ इतने कुछ अच्छे थे नहीं। वो छोड़ो भाई, ये देखो मतलब कितनी वो है भाई लोगों के अंदर यहाँ पेशेंस, कि लाइन लगा के खड़े हुए इतनी लंबी बस के लिए। वहाँ बस आएगी और लाइन लगी हुई है यहाँ तक भाई, वरना तो धक्का मुक्की ऐसे झुंड भी तो बना सकते थे, है ना ये, पर नहीं। देख लो भाई लाइन बना के आराम से खड़े हैं सब लोग, बढ़िया। यही सेम चीज़ जापान में थी, कोरिया में थी और ताइवान में भी दिखेगी। हाँ, तो मैं कह रहा था ये वाले इंडियन रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं है। इसी के 800 मीटर पे एक और इंडियन रेस्टोरेंट है, उसके रिव्यूज़ बहुत तगड़े हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ी देर अब पैदल ही चल लेता हूँ, अच्छा ही खाना खाऊंगा। बाकी ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है काफ़ी बड़ा सा, गेट काफ़ी सारे हैं इसके, देखो ताइपी मेन स्टेशन नाम है। अब मेन स्टेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेलवे स्टेशन तो नहीं है, बट यार है तो अंदर पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का, दिखने में तो नहीं लग रहा रेलवे स्टेशन है कहीं से भी। हाँ भाई, जस्ट मैंने अभी गूगल किया, एक्चुअल में ट्रेन स्टेशन ही है ये, पर ट्रेन स्टेशन के साथ साथ पूरा एक तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है। इवन आप देखोगे भाई मैकडोनल्ड्स वगैरह भी है यहाँ पे। तो चलो अपने को तो पैदल पैदल चलना है आगे। अभी खाना खाने के बाद ना मैं इनके एक मॉल में भी जाऊँगा, ताइपे सिटी मॉल, काफ़ी बड़ा मॉल है भाई वो अंडरग्राउंड। तो वहाँ पे मुझे कुछ गेमिंग प्रोडक्ट्स की वीडियो भी बनानी है अपने दूसरे चैनल के लिए, और प्लस आपको थोड़ा सा मॉल वगैरह भी दिखा दूंगा। ये है भाई रेलवे स्टेशन, देखो ना पूरा इतना बड़ा, और 21 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है अभी, मतलब ना इतनी ज़्यादा ठंड है ना इतनी ज़्यादा गर्मी है, ठीक ही है। इस एरिया में भी ना भाई इन्होंने पेड़ वेड़ तो लगा रखे हैं अच्छे से, ग्रीनरी तो है जगह जगह पे ना। रोड के बीच में डिवाइडर है, वहाँ भी पौधे वौधे लगा रखे हैं, और इस तरह से साइडों में भी देखो प्रॉपर है पेड़ वगैरह। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ भाई, ज़्यादातर देशों में मतलब इंडिया को छोड़ के हर जगह पे बीफ बहुत कॉमन है, बट यहाँ के जो ताइवान के फार्मर्स है जो, या फिर फार्मर्स मतलब फार्मलैंड के आसपास जो लोग रहते हैं, वो ना ज़्यादातर काउस को कभी खाना प्रेफर नहीं करते, मतलब बीफ खाते नहीं है वो, क्योंकि उनके लिए ना वो मतलब काउस को बहुत मानते हैं, क्योंकि काउस ही उनको फार्मिंग में मदद करती है, तो वो अपना एज अ फ्रेंड मानते हैं काउस को, इसलिए वो प्रेफर नहीं करते खाना। हालांकि बीफ बिकता है यहाँ पे ताइवान में,
बट मेजोरिटी लोग प्रेफर करते हैं ना खाए। एंड देखो रेड लाइट वगैरह ना फॉलो करते हैं प्रॉपर लोग, गाड़ी वाले भी कर रहे हैं इधर, और हमारी देखो लाल बत्ती है तो कोई भी ऐसे रोड क्रॉस नहीं कर रहा है भाई, तो ये अच्छी चीज़ है। चलो ग्रीन हो गई है, अब चलते आगे। एंड भाई ताइवान का जो नेशनल स्पोर्ट्स है ना वो है बेसबॉल। अब क्योंकि मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ताइवान जापानीज लोगों के अंडर में था, तो इसलिए जापानीज का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है इस देश पे, तो यहाँ पे जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो भी बेसबॉल ही है। फिर बाकी सफाई वगैरह के मामले में तो आप देख ही सकते हो भाई, कूड़ा कचरा कहीं पे भी नहीं दिखेगा, साफ रोड है। मतलब जहाँ मेरा एयरबीएनबी था वो तो प्रॉपर ऐसे मतलब रेजिडेंशियल एरिया था, गलिया वलिया, वहाँ भी नहीं था भाई। हालांकि सिगरेट के बर्ड्स मिल जाएंगे आपको जगह जगह पे, जैसे ये देखो यार ये पड़ा हुआ है एक, तो यहाँ सिगरेट ओपन में पीते हैं काफ़ी लोग ना और यहीं फेंक देते हैं। उसके अलावा इतना कचरा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और इस तरह से भाई फैमिली मार्ट या फिर 7-Eleven बहुत है यहाँ पे, सेम लाइक जापान भाई, जापान में भी फैमिली मार्ट 7-Eleven जगह जगह पे हर दूसरी गली में मिल जाएंगे आपको, ऐसे यहाँ ताइवान में भी है भाई। तो मतलब आपको कुछ भी ऐसे कॉफ़ी वॉफ़ी लेनी हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी हो, तो जगह जगह पे स्टोर मिल जाते हैं थोड़ी थोड़े कदम पे। बाकी 2 व्हीलर का कल्चर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, हर जगह आपको 2 व्हीलर खड़े मिल जाएंगे एक से एक। देखना मतलब जितनी गाड़ियाँ नहीं दिखती भाई उससे ज़्यादा 2 व्हीलर है, ये देख लो भाई पूरे लाइन से लगे हुए, वो आगे देख लो। हालांकि मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी देखने को नहीं मिल रही, ज़्यादातर गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल वाली दिखी है मुझे। चाइना में तो भाई नेक्स्ट लेवल ही चल रहा था सिस्टम इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, हर 5 में से 4 गाड़ी इलेक्ट्रिक थी वहाँ। और तो और भाई 2 व्हीलर्स के लिए देखो डेडिकेटेड पार्किंग स्पेसिस भी बने हुए हैं इस तरह से, गाड़ियों के लिए पार्किंग नहीं है रोड के साइड में, 2 व्हीलर्स की लेकिन जगह जगह पे है हर जगह, क्योंकि इन्हें पता है भाई ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं, साइकिल या फिर स्कूटर बाइक वगैरह। इवन बाइक भी नहीं, बाइक भी बहुत कम दिखी है मुझे, स्कूटर ज़्यादा दिखते हैं। तो बस भाई ये वाली रोड क्रॉस करके जानी है और वो कहीं सामने 200 मीटर पे इंडियन रेस्टोरेंट है। देखना भाई अब आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा 2 व्हीलर कितने दिख रहे हैं और गाड़ियाँ कितनी दिख रही है, भर भर के 2 व्हीलर है भाई। हालांकि सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में मैंने आज तक जो 2 व्हीलर देखे हैं ना किसी जगह पे, वो था चाइना की शेंजन सिटी भाई। वहाँ तो मतलब लोग एक दूसरे के ऊपर 2 व्हीलर चढ़ाते, इतनी ज़्यादा भीड़ भड़क्का हो जाता है 2 व्हीलर का, खतरनाक ही लेवल के 2 व्हीलर दिखे मुझे वहाँ, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लेके घूमते हैं लोग। बाकी वैसे ताइवान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है भाई, बस में आया था मैं यहाँ से एयरपोर्ट से, यहाँ मतलब बहुत सस्ती मिल गए भाई, टैक्सी से 10 गुना कम प्राइस में मैं बस में पहुँच गया था। तो ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है। इनकी मेट्रो भी है भाई, मेट्रो भी आप ले सकते हो, उसका कार्ड वार्ड बनवा सकते हो, बट मेरे को क्योंकि एक ही दिन घूमना था और सारा अपना पैदल पैदल ही घूम रहा हूँ, या 1-2 बार टैक्सी ले ली, तो इसलिए मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस और ये मेट्रो यूज़ करी नहीं। बाकी कल रात को ना मैं हेयर कट और यहाँ पे बियर्ड ट्रिमिंग करवाने गया था, तो आप वो क्लिप्स देखो भाई क्या दिक्कत आई थी मुझे यहाँ। भाई 2 सैलून में जा चुका हूँ, बियर्ड ट्रिमिंग करने के लिए नहीं राजी, सीधा मना कर देते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे लोगों की बियर्ड है नहीं ना ज़्यादा, इसलिए करते नहीं है शायद से। अब एक और जा रहा हूँ, तीसरा, वहाँ हो गया तो ठीक है, वरना फिर वापस। वो सामने है देखो भाई, नाम ही जेंटलमैन है, होपफुली बियर्ड ट्रिमिंग करते हो। चलो भाई फाइनली कैसे तैसे करके हो ही गया। मना तो ये भी कर रहे थे, एक्चुअल में यहाँ पे ना सारे सैलून में लड़कियाँ ही काम करती है, लड़के बाल काट ही नहीं रहे किसी भी सैलून में। तो वही मैं गया, मैंने पूछा तो कह रही हेयर कट तो कर दूंगी, बियर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा बट क्यों, पता नहीं, उसे समझ नहीं आया। असल में यहाँ भी चाइनीज़ लैंग्वेज ही चलती है। फिर मैंने गूगल ट्रांसलेट खोला और उसमें समझाया कि आपके पास मशीन तो है ही भाई, बाल को साइड से फेड करने वाली, इसी का 2 नंबर वाला एक्सटेंशन लगा के बियर्ड पे मार देना। फिर कहती चलो ठीक है बैठ जाओ। तो पहले बाल काट दिए, बाल तो सही कट गए, देखो फेड वेड बना दिया ठीक ठाक सा। उसके बाद बियर्ड के नंबर आया तो फिर खुद ही पूछती करी ये जो मैंने फेड बनाया इतना ही कर दूँ बियर्ड? मैंने कर दो अब जो है, क्योंकि ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी और अनइवन सी हो गई थी हर जगह। मेरी ऐसे ना इवनली नहीं निकलती बियर्ड हर जगह, कुछ जगह ज़्यादा कुछ जगह कम ऐसे रहती है मेरी। तो मैंने कर दो, फिर उसने कर दिया। अब उसके बाद ठीक कर दी बियर्ड, बट अपने इंडिया में क्या है ना, उसके बाद वो रेजर सा लेते हैं और हर जगह कानों के यहाँ से, गर्दन से, नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट कट मारते हैं, मतलब 0 कट। तो वो इनके पास था नहीं रेजर, पता नहीं क्यों नहीं था, लोग शायद घर पे करते होंगे यहाँ जिनके थोड़ी बहुत बियर्ड आती होगी। तो मैंने कहा कि मशीन का ही 0 नंबर मार दो और स्ट्रेट लाइन बना दो। तो अब कर कुरा के कैसे जैसे इन्होंने देखो बना तो दिया भाई, ठीक ही है चलो जो भी है। तो टोटल मेरे लगे भाई 300 ताइवानीज डॉलर, एक ताइवानीज डॉलर 3 रुपये का, तो वही अराउंड इंडिया के 900 रुपीज़ में बाल कटे हैं और ट्रिमिंग हुई है। इंडिया से तो बहुत महंगा है, मेरा भाई 200-250 रुपये में हो जाता है इंडिया में, बट ये है कि हो गए यहाँ पे। चलो एक भाई ये कपड़े धोने वाला लिक्विड भी चाहिए था, वॉशिंग मशीन तो है अपार्टमेंट में पर लिक्विड नहीं दिया। और सबसे छोटा मेरे को लग रहा है इनके पास यही है, इससे बड़ी तो फिर ये बोतल है देखो 1 लीटर की, ये 450 ग्राम है, यही ले लेते हैं अब क्या करें। तो ये मिल गया भाई इंडियन रेस्टोरेंट, नाम है ऑर्चिड इंडियन रेस्टोरेंट। अब ये भाई खुला है बंद है समझ नहीं आ रहा मुझे, लाइट तो जल रही है बोर्ड में, टेक्निकली तो खुला होना चाहिए।
पता नहीं, देखता हूँ जाके। खुशबू तो आ रही है भाई आसपास से ना इंडियन खाने की। हाँ ये रहा भाई, सुबह 11 से दोपहर को 2:30 बजे तक खुलता है और शाम को 4:30 से 9:30। ओके, तभी मैं पहले चेक कर रहा था तो ये बंद दिखा रहा था, बट अब जैसे ही 4:30 हुए तो खुल गया। तो भाई देख लो, वेज में आपको चना मसाला, पनीर बटर मसाला, पालक पनीर, कढ़ाई पनीर, सब सब्जी मिल जाएगी। दाल तड़का, दाल मखनी। अराउंड 330 ताइवानीज डॉलर की सब्जी है, यानी कि इंडिया के अराउंड 1000 रुपये की एक सब्जी लगा लो। तो 1000 रुपये के आसपास तो एवरेज सब्जी है। देन भाई नान है 60 का, यानी कि इंडिया के 180 रुपीज़ का। तो वही 200 रुपये के अंदर अंदर नान आ जाएगा, 1000 रुपये की सब्जी। चावल लोगे तो 300-400 रुपये का वो इंडियन में। तो आपका मोटा मोटा 1500-1600 रुपये में इंडिया के काम हो जाएगा। चलो खा लेते हैं भाई। अब कहाँ है, नीचे या ऊपर है? ये लिखा तो नहीं भाई, नीचे भी रास्ता जा रहा है, ऊपर, हाँ ऊपर ही है शायद। ये लिफ्ट लग रही है ना, चलो लिफ्ट में ही चलते हैं भाई। क्यों थकाना अपने आप को सीढ़ियों में, है ना। अब यहाँ तो लिखा ही नहीं है कौन से फ्लोर पे है। पैदल ही चलना पड़ेगा सीढ़ियों पे, क्योंकि उतरूँ कौन सी फ्लोर में मुझे क्या पता। देखो मसाले मसूले लगा रखे हैं यहाँ, यही है। चलो एक ही फ्लोर था ऊपर, अच्छा हुआ लिफ्ट नहीं ली भाई। 1 अभी तो खाली है भाई ऑलमोस्ट। लो भाई, एक आ गया चना मसाला, एक आ गया आलू पराठा, साथ में प्याज और एक स्प्राइट। खाता हूँ जी, दिखने में तो अच्छा सा लग रहा है। लेट्स सी। खाना तो भाई अच्छा था टेस्ट वाइज देखा जाए तो, बट वही है थोड़ा सा महंगा था। कुल मिला के मेरा मतलब 1900 रुपीज़ का बिल आया इंडियन करेंसी में। एक स्प्राइट भी ली थी, क्योंकि ट्रैफिक के तो हाल भाई ठीक ठाक ही है, मतलब इतना भी ज़्यादा लंबा ट्रैफिक जाम नहीं लग रहा है यहाँ पर, अपना जल्दी से खुल जाता है। तो वैसे तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ है प्रॉपर यहाँ पर, बट इतनी भीड़ भड़क नहीं है जैसे कई मेजर सिटीज़ में, जैसे जापान के टोक्यो के सिटी सेंटर में लगता था, या साउथ कोरिया के सोल सिटी में लगता था। उतना जाम नहीं है यहाँ। तो काफ़ी सारे शॉपिंग मॉल हैं यहाँ पे ना, सजा रखे हैं प्रॉपर। क्रिसमस आ रहा है, क्योंकि ये देखो सामने दिख रहा है आपको क्रिसमस ट्री पूरा। ये देखो भाई सब बाहर लाइटें ही लाइटें हुए हुए, क्रेजी बना रखा है ना। एंड इधर देखो कितने सारे फ्लैग अलग अलग कंट्रीज़ के इन्होंने ऐसे लगा रखे हैं और लहरा रहे हैं। इंडिया का फ्लैग है क्या? दिख नहीं रहा मुझे इंडिया का, तो दिखा तो नहीं भाई मेरे को, शायद से है नहीं। इधर भाई देखो सामने एप्पल स्टोर है, चलो एक बार एप्पल स्टोर भी चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे आईफोन 17 प्रो मैक्स कितने का मिल रहा है अपने को। ये लग रहा है भाई, रेट देख सकते हो आप। ये तो है एयर, अपना एयर का है इतना, वही 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। 17 है 29,900, 30,000 90,000 का। दैन 17 प्रो मैक्स मिल रहा है भाई 256 GB 45,000 का, यानी 1.5 लाख रुपए का। और 1 TB है 59,000 का। महंगा ही है यार, इंडिया वाला ही प्राइस है सेम, 1,90,000 का पड़ गया लगभग। ये देखना कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस तो है नहीं, मतलब 5-10 हज़ार रुपये सस्ता होगा इंडिया से। क्या फ़ायदा फिर, तो इंडिया से ही ना ले हम। बाकी एप्पल वॉचेज़ वगैरह भी है सारी, बट वही है प्राइजेज़ मैंने बताया ना, इंडिया जितने ही है तो कोई मतलब बनता नहीं है। चलो निकलते हैं यहाँ से। मुझे लगा था भाई सस्ता होगा, जब हांगकॉन्ग मकाऊ में 30-40 हज़ार का फ़र्क है इंडिया से, तो यहाँ तो होना चाहिए उतना ही, बट था नहीं इतना फ़र्क। तो ये भाई सीढ़ियाँ लेके ब्रिज क्रॉस करना है अपने को, उस तरफ जाना है, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट से लगभग 1.8 किलोमीटर था ये मॉल। चलते चलते अब बस 400 मीटर रह गया, पहुँचने वाला हूँ। तो ये सामने भाई देखो गेट सा लग रहा है, यहाँ लिखा हुआ है ताइपे सिटी मॉल। तो मॉल के अंदर जाने के लिए देख सकते हो शायद से यही एंट्री होगी, बट मैप में दिखा रहा है यार थोड़ा आगे जाके, कहीं ये और कहीं ना ले जाए। आगे ही चलता हूँ मैप के अकॉर्डिंग, फालतू में मेरे को एक्स्ट्रा नहीं चलना। इस तरह की देखो भाई खाने पीने की रेडियाँ लगी हुई है साइडों में ही, और लोग यहीं पे टेबलों पे बैठ के खाते भी है इस तरह। अरे वो डॉग देखना कितना सा भाई पिद्दू सा। साइकिलें देखो भाई कितने लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, लाइन से लगी हुई है साइकिल, और 2 व्हीलर तो है ही है। और यहाँ भी है यार ताइपे सिटी मॉल की एंट्रेंस। ये मेरे ख्याल पार्किंग में जा रहा होगा रास्ता। अच्छा तो मॉल तो आगे है शायद कहीं, तो इन्होंने अंडरग्राउंड पार्किंग बना रखी है भाई मॉल के लिए ना। वहाँ से मतलब यहाँ पे घुसो और सीधा मॉल की पार्किंग में जाओ। होमलेस लोग तो यहाँ भी है भाई काफ़ी, मतलब मैंने बहुत देख लिए। हाँ अपना यहाँ चाइना में नहीं दिख रहे थे मुझे इतने, ना मकाओ और हांगकॉन्ग में दिखे इतने, लेकिन यहाँ ताइवान में तो दिख रहे हैं होमलेस लोग काफ़ी। एंड भाई इधर तो है ट्रैफिक, इस वाले एरिया में देखो जाम वाम लगा पड़ा है तगड़ा। यहाँ पे देखो ये रोड खाली है। अच्छा सच अब याद आया ना भाई, ये बार बार जगह जो मतलब बोर्ड लगे हुए हैं, एक्चुअल में जो ये मॉल है ना ये पूरा अंडरग्राउंड है। मेरे खुद दिमाग से निकल गया था भाई, ये एक्चुअल में पूरा अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल है। तो नीचे ही होगा ना ये तो सच, ऑब्वियसली ऊपर ढूंढ रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ दूर दूर तक आपको मॉल जैसा कुछ दिख नहीं रहा, नॉर्मल बिल्डिंग बनी हुई है ना। एक्चुअल में मॉल इन बिल्डिंग के नीचे है भाई, जमीन के अंदर। बताओ लिखा भी है देखो, वेलकम टू ताइपे सिटी मॉल। चलो जी नीचे चलते हैं यहाँ से। हाँ ये देखो यहाँ से तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर जा रही है सीढ़ियाँ,
बट एक्चुअल में यहाँ आके पता चलता है कि नीचे ही जा रही है। तो मैं वो भुलेखा खा गया था, मुझे लगा कि ऊपर कहाँ ले जा रहा है, ये स्टेशन वेशन होगा कोई, बट एक्चुअल में नीचे ही जा रही है। तो मतलब मॉल की एंट्रेंस है। लो जी लो, देखो नीचे उतरते ही आपको काफ़ी सारा एनिमे से रिलेटेड दिखेगी चीज़ें। और यहाँ पे सारे गेमिंग के सेक्शन है, दिख रहे हैं आपको, प्ले स्टेशन ही प्ले स्टेशन। इधर भी देखो भाई ATM भी है। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। मतलब ये गेमिंग वाली चीज़ तो मैं अपने दूसरे चैनल पे दिखाऊंगा, अनमोल जायसवाल पे, आप चेकआउट कर लेना, वहाँ वीडियो आ जाएगी। तो इस चैनल पे नहीं दिखा रहा मैं, और कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो दिखा दूंगा इस पे। देखना भाई साहब, बहुत चीज़ें मिल रही है एक्चुअल में, बड़ी मार्केट है काफ़ी। ये देख लो, पाउचेज़ वगैरह, ज्वेलरी भी मिल रही है आर्टिफिशियल, मोबाइल की एक्सेसरीज मिल रही है, कवर वगैरह मिल रहे हैं मोबाइल के। हालांकि चाइना जितनी बड़ी मार्केट नहीं है जैसे शेंजन में थी, वहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स अलग ही लेवल का बिकता था। बट यहाँ भी देखो काफ़ी सारी चीज़ें है इलेक्ट्रॉनिक्स की ना। मिनी इलेक्ट्रिक शेवर, शेवर की ज़रूरत क्या है भाई, लोग शेव करते भी हैं यहाँ पे, किसी की दाढ़ी तो निकलती नहीं है, मतलब निकलती है, छोटी छोटी निकलती है। तो इसलिए मुझे लग रहा है ये लोग ना घर पे ही कर लेते हैं, तो सैलून में जाके करवाते ही नहीं कोई, तो उनको आती भी नहीं है, इसलिए वो मना कर देते हैं सीधा। यहाँ पे देखो कपड़ों की है दुकानें काफ़ी सारी पूरी भाई, मेरे को तो पालिका बाज़ार वाली भाई भारी है। बैग मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं, गेम्स मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है। वही है डिट्टो पालिका बाजार भाई, डिट्टो पालिका बाजार। ताइवान के पालिका बाजार में आ गया मैं, समझ लो। ये देखो जूते वूते मिल रहे हैं, फर्स्ट कॉपी जूते भी मिलते होंगे यहाँ पे, नाइकी वगैरह के ना। बट ये है कि ये सेंट्रलाइज, मतलब AC भी लग रहे हैं और हीटर भी, मतलब सर्दियों में हीटर चलाते हैं वैसे AC। और अपने पालिका में भी है शायद से, है ना, इसी तरह का अंडरग्राउंड वाली मार्केट AC वाली है वो शायद से। सूट केसेस मिल रहे हैं देखो, इंडिया के 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के। ये भी ऊपर रास्ता MRT के लिए जा रहा है। इधर भी देखो भाई, बड़ी है यार मार्केट, तो बड़ी है। मॉल नहीं आप इसको कह सकते, क्योंकि मॉल जैसी फैसिलिटीज़ दिख नहीं रही मुझे, शॉपिंग सेंटर आप कह सकते हो। अच्छा भाई, बाकी ना फ्री वाईफाई भी है इस वाले मॉल में पूरा, और अच्छी खासी स्पीड आ रही है वाईफाई का। तो भाई कहना पड़ेगा, मेरा जो एयरबीएनबी है उसमें 600 MBPS का वाईफाई लग रहा है भाई, डाउनलोड भी अपलोड भी। तो इंटरनेट के मामले में तो ताइवान मुझे बेस्ट लगा भाई अभी तक। भाई एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में घुसा हूँ और यहाँ पे देखना चार्जर वायरलेस वाले कितना प्यारा लग रहे हैं, स्नूपी वाला। और एक इस तरह का ये भी है भाई, पांडा सा बना हुआ है। तो मैं ये ले रहा हूँ एक, 590 हांगकॉन्ग डॉलर का है, इंडिया के लगभग 1700-1800 रुपये। बढ़िया लग रहा है, कूल सा ना, एक ये लूँगा। और एक मेरे को ना वो लेना है पावर बैंक, दिखाता हूँ कौन से वाला, ये वाला भाई। तो इसमें क्या है ना, फ़िलिप्स का है एक, तो ये ब्रांडेड भी है, 10-in-1। इसके साथ क्या है, केबल्स भी अटैच ही आती है, मतलब Type-C और ये सब। अलग से मेरे पास जैसे जो पावर बैंक है उसमें अलग से केबल लगानी पड़ती है, इसमें वो चक्कर नहीं है भाई, इसमें केबल भी साथ आती है। और ये है भी कितना, 1990 है, तो महंगा यार, 6,000 रुपये का है ये, और 10,000 mAh का है। बट वो ये ना फ़िलिप्स का है, इसलिए महंगा है मेरे हिसाब से। कलर भी देखो, ये है ग्रीन है, ब्लैक है और पिंक है। ये भाई कोई MEC कंपनी है, देखो है ये भी उतने का ही, 1980। तो उससे अच्छा तो फ़िलिप्स का ही लूँगा ना। तो ग्रीन कलर लूँ या ये लूँ, देखता हूँ पहले। ये अमेज़ोन पे इंडिया पे तो अवेलेबल नहीं है सस्ता, अगर सस्ता होगा तो इंडिया से ले लूँगा, वरना यहाँ से ले चलेंगे। एक ये पावर बैंक देखो फ़िलिप्स का ना, है तो 5,000 mAh, बट भाई कितना पिद्दू सा है, देखो ऐसा लग रहा है जैसे माइक का अडेप्टर हो, है ना। और ये है 6,999, यानी कि इंडिया के 2,000 रुपये का। तो ये अच्छा लग रहा है, ये एक ले सकता हूँ मैं। तो भाई वो फ़िलिप्स वाला पावर बैंक तो नहीं लिया मैंने, बट एक वायरलेस चार्जर और एक वो छोटे वाला पावर बैंक ले लिया फ़िलिप्स का। बड़े वाला थोड़ा महंगा दे रहे थे ये, मैंने इन्हीं की वेबसाइट पे चेक करा, मतलब ताइवान की एक वेबसाइट पे, तो वहाँ $1,500 दिखा रहे हैं, यानी इंडिया के 4,500 रुपये। ये दे रहे हैं लगभग $2,000, तो महंगा ही है उस हिसाब से देखा जाए। तो मैंने कहा छोड़ो कोई नहीं। ये दुकान थी जहाँ से लिया मैंने, टॉप्स 3C करके। इतनी बड़ी मॉल में, इतने बड़ी मार्केट में भाई मुझे कहीं पे भी फ्रिज मैग्नेट नहीं दिखे, तो फ्रिज मैग्नेट वहीं से मिलेंगे शायद, जो नाइट मार्केट थी ना, वहीं जाके लूँगा। गेमिंग वाली वीडियो का अपना शूट हो चुका है, और मार्केट भी भाई ऑलमोस्ट देखोगे बस ख़त्म ही हो गई, बिल्कुल लेफ़्ट टू राइट चल चुका हूँ मैं। अब वापस मुड़ते हैं यहीं से। अभी जैसे यहाँ 2 गली आती है, एक तो ये गली थी और एक उधर गली है, तो मैं अब इस वाली गली से आया हूँ, अब जाऊँगा इस वाली गली से। तो यहाँ देखो म्यूज़िक का कुछ कॉन्सर्ट भी चलेगा अभी। यहाँ खाने पीने का है, देखो 7-Eleven है, डोनट्स मिल रहे हैं ये सामने। तो इस वाली लाइन को अब एक्सप्लोर करता हुआ एंड तक जाता हूँ, और टैक्सी पकड़ के नाइट मार्केट चलेंगे। तो फ्रिज मैग्नेट में मिल ही गया अपने को, $100 का है, यानी कि इंडिया के 300 रुपये। तो एक ये ले लेते हैं। अभी ये चलो उस मार्केट में नहीं भी मिला ना फ्रिज मैग्नेट, तो कोई डर की बात नहीं है, हमने पहले ले लिया। बैग्स तो अच्छे मिल रहे हैं भाई, लेकिन महंगे बहुत है यार यहाँ पे। बाकी अगर आपने मेरी उस वाले चैनल पे जाके वीडियो देख ली होगी, ये वो डल चुकी होगी गेम वाली, तो मैंने यहाँ से गेमिंग के भी कुछ 2-3 प्रोडक्ट खरीदे हैं। लो भाई लो, पहुँच गया हूँ। ये है शिमिंडिंग मार्केट इसका नाम है, या शिमिंडिंग नाइट मार्केट भी, मतलब काफ़ी बढ़िया स्ट्रीट है ये, वॉकिंग स्ट्रीट।
सोविनियर्स वगैरह मिलते हैं, फूड भी काफ़ी मिलते हैं आपको, स्ट्रीट फूड। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी जगह है, ज़रूर आना यहाँ पे। देखो घुसते ही मस्त मस्त चीज़ें दिखाई दे रही है ना इस तरह से आप ले सकते हो ये सब भी लेना चाहो तो। और अगर आपको थोड़ा चहल पहल वाला एरिया चाहिए ना ताइपे सिटी में, तो आप शिमिंडिंग में ही अपना होटल लेना, या जो भी हॉस्टल वगैरह लेना चाहो, क्योंकि यहाँ से होटल से निकलते ही इस तरह की मार्केट आपको दिखेगी एकदम तगड़ी। तो मैंने तो एयरबीएनबी ले रखा है, इसलिए आसपास मिला नहीं, थोड़ा दूर मिला था, बट आप यहीं ले लोगे ना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल वाइब यहाँ की काफ़ी बढ़िया लगती है, शॉपिंग के लिए भी अच्छी स्ट्रीट है और साथ में खाने पीने की भी बहुत चीज़ें मिल जाती है। हाँ, वेज बहुत कम मिलेंगे, नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा है। अगर आप नॉन वेज खा लेते हो तो मतलब आपके लिए अच्छी जगह है ये खाने के मामले में। देखो भाई क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। बाकी ये शॉपिंग वगैरह के लिए अलग अलग शॉप बनी हुई है छोटी छोटी, काफ़ी चीज़ें है शॉपिंग से रिलेटेड तो ना। देखो भाई यहाँ पे स्ट्रीट शो भी चल रहा है कुछ, अभी लोग अड़े पड़े हैं। अब देखो दिख रहा होगा तो अगर, ओ भाई साहब क्या मस्त कर रहे हैं यार ये तो, रिंग में देखना। ओए होए होए, क्रेजी भाई क्रेजी, एक नंबर। ओ भाई भीड़ ज्यादा लगी है, ढंग से दिखा नहीं पा रहा आपको, पर अभी ये यो टाइप का कुछ चला रहे हैं देखो। अरे भैया यहाँ है असली, तो देखो मार्केट कितनी लंबी। यहाँ मिल रहे हैं स्वीट पोटैटो बॉल्स, मीठे आलू, और इस तरह से देखो जुराबे भी मिल रही है, बड़ी क्यूट क्यूट सी। और देखना कितनी प्यारी सी लग रही है। 300 रुपए की एक जोड़ा है ये इंडिया के, मतलब 100 ताइवान डॉलर का। अच्छा माहौल है यार, काफी बढ़िया जगह है। और यहाँ पे ना आपको इस तरह के बोबा टी के बहुत सारी शॉप्स दिखेगी। तो जिनको नहीं पता, बोबा टी एक्चुअल में अलग अलग तरह की ड्रिंक होती है, जिसमें ना गोल गोल से कुछ तो ये डाल के रखते हैं गिलगिले से, तो उसे कहते हैं बोबा टी, मैंगो बोबा टी, अलग अलग फ्लेवर आते हैं। तो उसकी जो इन्वेंशन हुई थी ना भाई, वो ताइवान में ही हुई थी। इसी रीजन की वजह से यहाँ पे बहुत सारी दुकानें आपको दिखेगी बोबा टी बेचते हुए। उनमें से एक दुकान ये भी है भाई, देखो बहुत बिकती है यहाँ पे, बहुत लोगों की पसंद है। चाइना में भी बहुत बिकती थी, जापान में भी बहुत बिकती थी। बाकी मेरे को इतनी कुछ खास पसंद है नहीं, इसलिए मैं पी नहीं रहा। मेरे को चाय कॉफ़ी वैसे भी पसंद नहीं है, बोबा हो चाहे नॉर्मल हो। बाकी भाई फ्रूट जूस वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे, कपड़े वगैरह मिल रहे हैं। देखो यार ये ले लेता हूँ एक फ्रूट्स का गिलास ना, ड्रैगन फ्रूट वाला होगा तो ड्रैगन फ्रूट ले लूँगा। आई नीड ड्रैगन फ्रूट। Dragon fruit only, या हाउ मच? 150. ओके You want bag? नो। लो भाई 150 ताइवानी डॉलर का ड्रैगन फ्रूट का गिलास ले लिया। इंडिया के लगभग कितने हो गए, 450 रुपये हो गए। ये काफ़ी महंगा है बट ठीक है, मेरा मन कर गया ले लिया। ये देखो भाई रेडी पे भी मिल रहे हैं फ्रूट्स तो ना जगह जगह पे। तो फ्रूट्स तो काफ़ी है ताइवान चाइना साइड में, यहाँ सस्ते होंगे। हाँ यहाँ भाई 150 का मिल रहा है एक, देखो। पर ये थोड़ा छोटा है, वो ज़्यादा थे उसमें। ठीक है भाई, रोल, स्प्रिंग रोल, कुछ तो रोल मिल रहा है भाई। ये पैनकेक्स है, ओके, तो वेज ही होंगे मेरे हिसाब से। इसमें रेड बीन डले हुए हैं, वो सारा नॉन वेज का है। ये भी देखो भाई सारा नॉन वेज का है। इधर भी भाई ये सारा नॉन वेज है, चिकन विकन। ये वेज में है स्वीट पोटैटो बॉल। ओ ये चाइना वाले फ्रूट्स यहाँ भी मिल रहे हैं भाई, फ्रूट्स में चाशनी लगा के जमा देते हैं उसको। ये क्या है भाई, डोसा भी करा है क्या? अरे ये कैसा है, पैनकेक ही है, डोसे जैसी खुशबू आ रही है इसमें से। भीड़ तो अच्छी खासी है भाई इस एरिया में ना, ये देखो प्रॉपर मतलब टूरिस्ट वूरिस्ट सब आए हुए हैं यहाँ। ये क्या है भाई, ABC मार्ट। ये देखना यूनिक्लो का कितना बड़ा स्टोर है। ओए होए भाई साहब, तगड़ी भीड़ लगी हुई है इसके बाद। ये देखो जूतों की एडवर्टीजमेंट कर रखी है भाई इन्होंने। ये सॉक्स तो बहुत ही मिल रही है भाई यहाँ पे, ऐसी क्यूट क्यूट सी। देखना इधर भाई एक MI का भी स्टोर है, ये देख सकते हो आप। देख के आएगा कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो। अगर हाँ मोबाइल फ़ोन वगैरह ही है, क्या देखने वास्ते तो है ना। ये देखो भाई होमलेस लोग रोड पर सो रखे हैं। इधर कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अब ये तो पूरा शॉपिंग ही है, देखो यहाँ पे सारा ना, फूड भी है और शॉपिंग के लिए भी है। जैकेट वैकेट मिल रही है भाई। दिख तो कपड़े अच्छे अच्छे रहे हैं, बट वो ये बैग में इतनी जगह नहीं है। 2 कंट्रोलर भी मैंने खरीद तो लिए, अब उसे कैसे तैसे फिट करना पड़ेगा, और वेट भी बढ़ेगा लगेज का थोड़ा, वो भी लफड़ा लग रहा है। पर यहाँ देखो भाई कितनी कूल लग रही है जगह, देखना होप मार्ट करके। ओए होए होए, है ना मज़ेदार भाई। पूरी की पूरी स्ट्रीट पर लाइटिंग ही लाइटिंग है इधर से उधर तक। तो ये एक्चुअल में है ओरिजिनल वाली शिमिंडिंग स्ट्रीट, मतलब जहाँ पे मेन सब कुछ है। देखो खाने के लिए तो लाइनें लगी पड़ी है भाई, पता नहीं ऐसा क्या है खाने का। ये देखो भाई कोई फेमस ही दुकान है शायद यहाँ की। यहाँ पे देखो कितनी लंबी लाइन है। और भाई अपने इंडिया में जैसे मोमो मिलते हैं ना, वैसे यहाँ भी मिलते हैं। देखो बोरे, पर इन्हें डंपलिंग कहते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े मिल रहे हैं ना, कितना बड़ा है। रियल में इतने बड़े नहीं होंगे पर मिलते हैं यहाँ। और बोबा टी तो है ही है जगह जगह पे भाई। मैं तो देख के हैरान हो गया, मोमो यहाँ पे वेजिटेरियन मिल रहे हैं, बताओ।
गोभी वाले, पत्ता गोभी वाले ना, कमाल ही हो गया भाई साहब। ये देखो ये है बोबा टी भाई, जिसमें गोल गोल से होते हैं इस तरह के। तो देखो कितना बड़ा ये लगा रखा है, तो बहुत फेमस है यहाँ बोबा टी ना। बाकी फैमिली मार्ट दिख जाएगा जगह जगह पे, आपको मैंने बताया ही था। और इधर भी बस यही है, छतरियाँ बहुत मिल रही है यहाँ पे देखो, और अलग अलग डिज़ाइन वाली छतरी है भाई। ये फ्रिज मैग्नेट देखो ये रहे, और पर मैंने अब ले ही लिया वहाँ से। खैर यहाँ पे ज़्यादा वेराइटी है, पर प्राइस लिखा नहीं हुआ, तो पता नहीं भाई। ये देखो इस तरह का रोल है, ये भी शायद नॉन वेजिटेरियन होगा। देखो बोबा टी की एक और ये रही भाई, मतलब बहुत दुकानें हैं बोबा टी की, तो ना बड़ी भीड़ लग रही है खाने को लेकर। तो भाई साहब खाने के शौकीन है यहाँ भी लोग ना, हमारे इंडियंस की तरह चटकारे मार मार के खा रहे हैं। ये देखो भाई फ्रूट्स यहाँ भी मिल रहे हैं, तो बहुत ही फ्रूट्स है, और ड्रैगन फ्रूट का तो सीजन चल रहा है, मेरे को लग रहा है तगड़ा। स्ट्रॉबेरीज भी है काफ़ी। बाकी इधर ये गेमिंग वाली वो है मशीन है भाई, सामान निकलते हैं। ये मोमोज मिल रहे, जो डम्पलिंग भी बोलते हैं जिसे। ट्राई करने का मन तो है, बट करना नहीं चाह रहा मैं, पता नहीं क्यों। कहीं मेरा एक्चुअल जो मोमो का टेस्ट है ना जुबान पे, वो ख़राब ना हो जाए। देखो मैं उनके खाने की बुराई नहीं कर रहा, हर कंट्री का अलग कल्चर है, हर कंट्री का अलग टेस्ट होता है। पर मुझे अपने भाई इंडियन मसालों के अलावा कहीं का टेस्ट समझ आता नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा मैं दूसरे देश में जाके भी इंडियन फूड ही या इंडियन रेस्टोरेंट में ही खाना प्रेफर करता हूँ। मतलब कभी कभी खा लिया यार उस देश का, ठीक है, पर हर रोज़ 2-3 टाइम खाना उस देश का मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए भाई अपनी भूख तो ना इंडियन फूड से ही मिटती है, तो मैं तो वही ढूंढता हूँ ज़्यादातर। बाकी नो हेड भाई किसी भी कंट्री के खाने को, सबके कंट्री का अपना अलग स्वाद है। जिसको पसंद है खाओ भाई, नहीं पसंद तो फिर ज़बरदस्ती थोड़ी है ना, अपने हिसाब से खा लो। कुछ तो भाई बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी पीछे की साइड ना खाने की, अब पता नहीं क्या चीज़ बेच रहे थे ऐसे, पर मेरे से तो खड़ा भी नहीं हुआ गया, मैं तो निकल के आ गया इधर की साइड। अब थोड़ा यहाँ से वॉक करते चलते हैं सीधा सीधा ना। और देखो भाई प्रीमियम रीसेलर एप्पल के स्टोर यहाँ भी है, तो मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे और ऐसे स्ट्रीट साइड शॉपिंग वाले तो है ही है। ये पूरी लाइन भाई खाने की है, देखो यहाँ पे सारा स्ट्रीट फूड मिल रहा है आपको। देखो गन्ने का जूस मिल रहा है भाई साहब, ये तो मैंने पहली बार देखा ताइवान में गन्ने का जूस ऐसे बोतलों में पैक पर करके बेच रहे हैं। इधर ये सारा का सारा नॉन वेज है भाई, हर जगह ऑक्टोपस, ये देखो ऑक्टोपस बेचे जा रहे हैं, है ना मस्त और इधर चिकन विकन होगा भाई। देखना भाई ये एनिमे वाली मशीन्स बहुत जगह है यहाँ पे। ये देखो क्लो मशीन्स, बहुत ट्रेंड है मुझे लग रहा है इन सब चीज़ों का ना यहाँ पर, इसलिए इतनी दुकानें हैं यहाँ पे। ये ओवरऑल वाइब अच्छी है भाई पूरी मार्केट की। उधर देखो भाई टैटू स्टूडियो भी है, टैटू करवाना हो आपको तो आप यहाँ से टैटू भी करवा सकते हो। आई होप ये थोड़ा हाइजीन का ख्याल रखते हो, नीडलिंग वगैरह का, बाकी कह नहीं सकते। ये देखो एक और फ्रूट की दुकान आ गई है सामने, बड़ी है भाई मार्केट तो बहुत बड़ी है, काफ़ी देर से चलता जा रहा हूँ मैं, ख़त्म नहीं हो रही। जिस गली में मुड़ जाता हूँ कुछ नया ही निकल के आ जाता है। ये तो मानना पड़ेगा भाई एशिया की जो इधर वाली ये कंट्रीज है ना, इनका फैशन सेंस बहुत बढ़िया है। मतलब मुझे अमेरिकन और यूरोपियन से बेटर लगता है, जैसे कि कोरिया हो गया, जापान हो गया, जापान तो नहीं कोरिया हो गया, बाकी इधर वाले ये कंट्रीज़ हो गई। अच्छा है इनका ड्रेसिंग सेंस एक तरह से कपड़ों का। ऑलमोस्ट भाई पूरी मार्केट घूम ली है मैंने। शॉपिंग के लिए तो बहुत चीज़ें पसंद आई, बट वो मैंने बताया ना लगेज के चक्कर में मैं ख़रीद नहीं सकता अभी, तो इसलिए ऐसे ही जा रहा हूँ अपने होटल वापस, मतलब एयरबीएनबी। तो हाईली रिकमेंड करूँगा भाई, कहीं पे जाऊँ ना जाओ ताइपे में, यहाँ इस मार्केट में जरूर आना। शिमिंडिंग नाइट मार्केट बोलते हैं इसे, बढ़िया माहौल है। मतलब वो पार्टी वाला वाइब नहीं है यहाँ पे, क्लब व्लब नहीं है कुछ भी, बट वैसे ओवरऑल काफ़ी अच्छा सीन है। यहाँ पे ना एक ये केयर फोर करके शॉपिंग मार्ट बहुत चलता है, देखो डीकैथलॉन वगैरह भी है इसी के अंदर। तो थोड़ा सा अंदर चल के आपको 2-4 चीज़ें और दिखा देता हूँ कि मतलब प्राइजेस वगैरह को लेकर। और वो मेरे को फ़िलिप्स का पावर बैंक भी चाहिए, अगर वो यहाँ मिल जाएगा तो मैं ले लूँगा, अगर सस्ता मिला वहाँ से। सस्ता नहीं भी मिला तब भी ले ही लूँगा भाई, क्योंकि वो इंडिया में मिल नहीं रहा वैसा ना मुझे। तो चलो यहाँ से एंट्री है भाई, ये देखो मैकडोनल्ड्स वगैरह खाने का सब कुछ है यहाँ पे। अभी मेन देखना है मुझे शॉपिंग मार्ट कहाँ पर है इनका, जो है ऊपर ही होगा, सब लोग ऊपर से आ रहे हैं ट्रॉली लेके ना। यहाँ तो मैकडोनल्ड्स वगैरह है, यहाँ भी मैकडोनल्ड्स में भी वेज तो मेरे ख्याल बस फ्राइज ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। ये देखना भाई जूस की वेंडिंग मशीन है, इवन नारियल पानी की भी वेंडिंग मशीन है। 300 रुपये का नारियल पानी मिल रहा है इंडिया के, छिलाया बस काट दो। हाँ तो यहाँ पे ऊपर है देखो केयर फोर ना, ये दुबई में भी है स्टोर केयर फोर करके। देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें है ऊपर। क्रिसमस का बहुत चीज़ें मिल रही है इस वक्त ना। चप्पल देख लो भाई, ये मिल रही है 289 की, यानी 800 रुपये की इंडिया के। ये सारा तो भाई खाने पीने का ही है। ये देखो ड्रिंक्स वगैरह भी मिल रही है, अब क्या क्या ब्रांड है पता नहीं भाई, देख लेना आप खुद ही। अरे टीवी भी बिक रहा है यहाँ तो देखो, और ये साउंड बार भी मिल रही है फिलिप्स की, तो इसका मतलब फिलिप्स तो है यहाँ पे। देखो ये रहा फिलिप्स। ओ निंटेंडो वगैरह भी मिल रहे हैं भाई यहाँ पे। खैर मैंने ये गेम मार्केट में कवर कर लिया है,
टीवी देख लो भाई, कितने इंच का है ये, 43 इंचज़ का टीवी है ये, एंड 19,900 यानी कि 60,000 रुपये का लगभग इंडिया के। ये है भाई फिलिप्स का सामान। इसमें पावर बैंक तो है ही नहीं। अरे यार, मेन तो पावर बैंक के ले आया हूँ मैं। देखो गेम्स वगैरह तो मिल रही है सारी, प्ले स्टेशन वगैरह की, पावर बैंक नहीं है। लेकिन अभी टीवी देखना कितना बड़ा कलेक्शन है, प्रॉपर एक हाइपर मार्केट है ये। मतलब छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ सब मिल जाएगी यहाँ पे। ये देखो भाई, स्पीकर्स वगैरह ही मिल रहे हैं अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग। माउस भी है, गेमिंग माउस G304 मिल रहा है 990, 3,000 रुपये का, और G402 मिल रहा है 890। अरे सस्ता है तो। ड्यूरेसेल के ये देखो बैटरीज भी मिल रही है, जो चीज़ चाहिए वो ही नहीं मिल रही। पूछना पड़ेगा, होगा तो सही इनके पास फिलिप्स का पावर बैंक। ऐसा तो नहीं हो सकता, जब लैपटॉप रख रहे हैं पावर बैंक क्यों नहीं रखेंगे। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव फिलिप्स पावर बैंक? पावर बैंक फिलिप्स पावर बैंक का है। हाँ ओके ओके, थैंक यू। अरे भाई यहीं पड़े थे, मेरी नज़र में नहीं आए, तो ये पड़ा है भाई। हाँ देखो कितना सस्ता मिल रहा है, 1490 का। वहाँ बेच रहे थे 2,000 का, यानी इंडिया के 6,000 का था वहाँ पे, और यहाँ है लगभग 4,500 का। बढ़िया ना, नहीं लिया भाई तो ब्लैक कलर ले ले, तो मेरे को ब्लैक पसंद आ रहा था। ये देखो, अब ये इलेक्ट्रॉनिक अलार्म वाले डब्बे में है, जब तक मैं इसका बिल नहीं करवाऊँगा तब तक ये मतलब इसमें से निकाल के नहीं दे सकते। 10,000 mAh का है ये। कलर तो ब्लैक ही है ना, बाहर तो ब्लैक ही छपा है, क्योंकि और भी अलग अलग तरह के, बट ये सबसे बढ़िया लग रहा है मुझे। तो इसमें ब्लैक है, वाइट कलर है, और एक ये ग्रीन कलर है। मेरे को तो ब्लैक ही अच्छा लग रहा है, तो ये ले लेते हैं। इसकी भाई बिलिंग करवा लेता हूँ एक तो, और भी देखेंगे अभी तो चीज़ें। हाँ यहाँ से बिलिंग हो जाएगी। टैक्स रिफंड का पूछ लेता हूँ। डू यू प्रोवाइड वैट रिफंड ऑल्सो? Tax refund, tax free? Yeah. Bring to your country over 2,000. But if you open in and use in Taiwan, maybe not get the tax. No, I'll not use. No use? No Okay, use, yeah. perfect. So minimum 2,000? Yes, but you wanna buy other something like bring to your country? Yeah. Okay, two receipt come by over 2,000. Over yes. 2,000, But, okay. like fruit, vegetable, and eating in Taiwan in circle, you should separate. Okay. Okay, I'll see what I can take. Check out. Okay, give me a second. Yeah. So I have to buy 500 more, right? Yes, but separate. Okay, Huh? two receipt come by over 2,000. Okay. Okay, okay. Yeah, yeah. So I can pay this for now, yes? Yeah. Okay. तो भाई यहाँ भी टैक्स रिफंड मिल रहा है अपने को, और ये कह रहे हैं कि 2,000 से ऊपर की शॉपिंग करनी पड़ेगी, यानी इंडिया के 6,000 रुपये की, तब 5% टैक्स रिफंड मिलेगा। तो अभी मैंने इसका तो बिल करवा लिया है, तो देखते हैं भाई कुछ लेने लायक है कि नहीं। 500 ताइवानीज डॉलर का अगर लूँगा तो मेरे लगभग 5%, मतलब कितने हो गए, 2,000 का 5%, मतलब 6,000 रुपये इंडियन के 5% हो गए, 1,500 रुपये हो गए, है ना? नहीं, 300 रुपये तो हुए भाई। 300 रुपये बचाने के चक्कर में मैं फालतू में 1,500 रुपये की शॉपिंग करूँगा क्या? देखता हूँ, कुछ काम की चीज़ होगी तो ही लूँगा, वरना छोड़ो टैक्स रिफंड, क्या फालतू में जरा से के पीछे वो करना है ना। बाकी पूरे अप्लाइंसेस वाला काउंटर है भाई, घर के अप्लाइंसेस मिल रहे हैं अलग अलग, वॉशिंग मशीन वगैरह। अब इन सब के तो प्राइस यार क्या ही बताऊँगा आपको, बेकार में, मतलब कोई काम की नहीं है। और नोकिया का फ़ोन मिल रहा है 215। बाकी ये वॉच वगैरह मिल रही है, कार के माउंट मिल रहे हैं फ़ोन वाले। ये देखो भाई, हेडफोन्स वगैरह भी है काफ़ी सारे। यार कुछ खास मिल ही नहीं रहा लेने लायक, मतलब क्या ही लूँ, छोड़ो। ऑल्सो अगर आपको टैक्स रिफंड लेना है ना, तो भाई उसका रूल ये होता है कि आपको वो प्रोडक्ट ना खोलना नहीं है उस कंट्री में। आपको कंट्री से एग्जिट करने के बाद ही खोल सकते हो। अगर आपने पहले खोल दिया तो आपको टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा एयरपोर्ट पर। तो फिर तो चलो, मेरे को वैसे यूज़ तो करना नहीं था इसको अभी, ये तो मैंने अपने फ्यूचर के लिए लिया है, कभी अगली ट्रिप पे काम आएगा। तो कल निकल ही जाऊँगा, परसों खोल लूँगा, कोई नहीं। पर कुछ लेने लायक हो भी तो टैक्स रिफंड के लिए। घर का सामान ज़्यादा मिल रहा है, क्या ही लेकर जाऊँ। क्रॉक्स वैसे लेने थे मेरे को, ले लूँगा क्रॉक्स यहाँ से, पर वही है यार, लगेज में फिर समझ नहीं आ रहा, मतलब वेट बढ़ जाएगा। तो भाई नहीं लिया मैंने कुछ और फालतू में, मतलब खर्चा करके मतलब नहीं था 300 रुपये वापस लेने के लिए। तो निकल गया हूँ बाहर अब यहाँ से। ये आ गया मेन रोड पे, करता हूँ यहाँ से टैक्सी और निकलता हूँ सीधा एयरबीएनबी के लिए। बाकी चलो यार, इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो यहाँ से फिलीपींस की कैपिटल सिटी मनीला तक की होने वाली है। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।